नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज़ पर। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको हमारे ताज़े सर्वे व ताज़े वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां करना भी शुरू कर दी है। जैसा कि नज़ारा देखने को आपको मिल रहा है, 2023 में अब विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं। ऐसे में अब कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सरकार बना पाएगी, व कौन सी पार्टी की होगी रातों की नींद हैरान। आज लोकसभा की कुल सीटों पर सबसे बड़ा सर्वे हो गया है जारी, जिसके अनुसार आपको एक एक सीट के बारे में बता दिया जाएगा। पहला राज्य आपके सामने आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 2 सीटें एक बीजेपी के खाते में है तो एक कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वह एसपी, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट में बताना जरूर। कर्नाटक, जिसमें 28 सीटें, 28 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीट, कांग्रेस के खाते में 15 सीट, जेडीएस के खाते में 5 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड, जिसमें कुल 5 सीटें हैं, 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, बीएसपी, एपी व अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, वाईआरएस के खाते में 10 सीट, टीडीपी के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बिहार, जहां 40 सीटें हैं, 40 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 12 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, आरजेडी के खाते में 15 सीट, जेडीयू के खाते में 8 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। लक्षद्वीप, जिसमें 1 सीट है जो कि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी, एसपी, बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। आपके अनुसार क्या पीएम मोदी की सरकार बन पाएगी फिर से या नहीं, कमेंट में बताना जरूर। केरल, जहां 20 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 10 सीट, वहीं एलडीएफ के खाते में 9 सीट, यूडीएफ के खाते में कोई सीट नहीं व अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। अगला तेलंगाना, जिसमें कुल 17 सीटें हैं। अगर 17 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, टीआरएस के खाते में 7 सीट, एएलएम के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, जहाँ 48 सीटें हैं, 48 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 15 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीट, एसएचएस के खाते में 10 सीट, एनसीपी के खाते में 8 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। हरियाणा, जहाँ 10 सीटें हैं, 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। गुजरात, जहां 26 सीटें हैं, 26 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 12 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, एपी के खाते में 8 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। पंजाब, जहां 13 सीटें हैं, 13 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एपी के खाते में 9 सीट, एसएडी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। दिल्ली, जहां 7 सीटें हैं, 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं केजरीवाल के खाते में 9 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। राजस्थान, जहां 25 सीटें हैं, 25 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 10 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीट, आरएलपी के खाते में 1 सीट, एपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। झारखंड, जहाँ 19 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 8 सीट, जेएमएम के खाते में 5 सीट, आरजेडी व अन्य पार्टियों का खाता
खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला मेघालय, जहां 2 सीटें हैं जिनमें से एक सीट बीजेपी के खाते में, वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में। यहाँ पर एक सीट के साथ बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। एसपी, बीएसपी व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल, जहां 42 सीटें हैं, 42 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 17 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 सीट, टीएमसी के खाते में 25 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0 व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0। असम, जहां 14 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट, एएलएमयू के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला उत्तर प्रदेश, जहाँ कुल 80 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 32 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीट, एसपीए के खाते में 27 सीट, बीएसपी के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटें नजर आ रही है। अगला मेघालय, जहाँ 29 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में 2 सीट, एसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। उड़ीसा, जहाँ 21 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीट, बीजेडी के खाते में 6 सीट, आईएनसी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। कश्मीर, जहाँ 6 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, पीडीपी के खाते में 2 सीट, वहीं आईएनसी के खाते में व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है तमिलनाडु, जिनमें कुल 39 सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट, डीएमके के खाते में 15 सीट, एएलए के खाते में 15 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़, जहाँ 11 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट, एएपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। वहीं आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे व ताज़ा आंकड़ा ये सबसे पहले देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना।